गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बताओ क्या हाल चाल है। अब गर्मी आ गया, होली आ गया, ठीक है। और बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा, होली की तैयारी चल रही है। गुजिया खाओगे ना तुम लोग। कौन कौन गुजिया खाएगा एक बार जल्दी से हाथ उठाओ जल्दी से। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, हमने पिछले लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या क्या पढ़ा था। आइए एक बार हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने जाना था सब ग्रुप का रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 से स्टार्ट किया था। आपने लेक्चर नंबर 7 में आपने 2 प्रॉपर्टी किया था, ठीक है। सब ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी, ठीक। उसके बाद आप लेक्चर 8 में कौन कौन सा आपने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, आइए एक बार हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 था, क्या था। अ सब ग्रुप एच ऑफ जी, ठीक, एच डज नॉट इक्वल टू जी, ठीक, इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब कोई सब ग्रुप है जी का, ठीक, और वो सब ग्रुप जी के बराबर नहीं है, तब हम लोग एच को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। किसका, जी का। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी ए सब ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर है, ठीक है। देखिए हमने इस पर एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है। जेड प्लस से हमने एक सब ग्रुप सपोज किया था 2Z, और एक हमने सब ग्रुप सपोज किया था 3Z, ठीक है। हमने उसका यूनियन किया था, लेकिन वो हमारा क्या हुआ, सब ग्रुप नहीं बना, ठीक। तो वही बोला गया यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। क्लियर है इतना। अब देखिए यदि एच यूनियन के को सब ग्रुप बनना है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए यदि एच यूनियन के को सब ग्रुप बनना है, ठीक, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ। कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ, ठीक। यदि एच यूनियन के को सब ग्रुप बनना है तो क्या कंडीशन को फुलफिल करना होगा, या तो हमारा एच के में कंटेन करे या फिर हमारा के एच में कंटेन करे, ठीक। मतलब एच हमारा के में कंटेन करे या फिर के हमारा एच में कंटेन करे, ठीक है। तभी पॉसिबल है एच यूनियन के हमारा सब ग्रुप बने, तब हमारा सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तब हमारा एच यूनियन के तब हमारा सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। कुल मिला के बाद ये रिजल्ट नंबर 4 ये बोलता है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। उसके बाद बोल रहा है यदि एच यूनियन के को सब ग्रुप होना है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में, ठीक है। यदि एच यूनियन के को सब ग्रुप होना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए या तो हमारा एच के में कंटेन करे या फिर के हमारा एच में कंटेन करे, ठीक। यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आइदर एच कंटेन के और के कंटेन एच। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। कंटेन का मतलब है जैसे हमने बोला एच के में कंटेन करा, इसका मतलब एच क्या है, सबसेट है किसका, के का। अथवा के हमारा एच में कंटेन करे, इसका मतलब अब जो हमारा के होगा वो एच का क्या होगा, सबसेट होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, या फिर एच के में कंटेन करे या के हमारा एच में कंटेन करे, ठीक, तभी आपका एच यूनियन के सब ग्रुप बनेगा, ठीक, अदरवाइज नहीं। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर क्या था, 6 क्या था, बोलो भैया क्या था। नो ग्रुप कैन बी रिटन एज, नो ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप। यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप। हम किसी भी ग्रुप को उसके 2 प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था ना, दिया था या नहीं, जल्दी बोलो, कमेंट करो। हाँ दिया था। कौन सा एग्जाम्पल, हमने सब ग्रुप सपोज किया था एच इक्वल टू 2Z, ठीक। दूसरा हमने सपोज किया था
के इक्वल टू 3z, ये दोनों किसके सब ग्रुप है, z प्लस के, ठीक। तो वही बोला क्या है रिजल्ट, नो ग्रुप कैन बी रिटन एज, नो ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप, नो ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप। हम किसी भी ग्रुप को उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था जब हमने 2z और 3z का जब हमने यूनियन किया था, तो वहाँ पे यूनियन होने के लिए देखिए जब हम उसका यूनियन हम कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिला, वहाँ पे हमने देखा कुछ एलिमेंट्स क्या है मिसिंग है, जो z प्लस पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला वो यह यूनियन किया आपका सब ग्रुप नहीं, ठीक है। अच्छा सब ग्रुप नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन वो क्या z के बराबर आ रहा था क्या, वो हमारा z प्लस के बराबर आ रहा था नहीं ना, इसलिए मैंने बोला है उसको कि आप किसी भी दो प्रॉपर सब ग्रुप को, ठीक है, आप उसको g के बराबर आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी दो प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन हमारा g के बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वही रिजल्ट बोला गया है, नो ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप। क्लियर है इतना, क्लियर है। उसके बाद क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। इसको मैंने डिस्कस किया था, ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। एक बार मैं फिर से बोल देता, यूनियन सॉरी क्या था, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली सब ग्रुप, एनी फैमिली सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप, ठीक है। यूनियन नहीं बोला, ठीक है, इंटरसेक्शन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। हमने इसका एग्जाम्पल पे डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, h इक्वल टू 2z, ठीक, और k इक्वल टू 3z और l इक्वल टू 5z, ठीक है। तो आपने जब उसका एलसीएम किया था 2, 3, 5 का, तो आपको क्या मिला था, 30 मिला था, ठीक है। तो हमने एक रिजल्ट आपको डिस्कस किया था कि m1z प्लस इंटरसेक्शन m2z प्लस अप टू mnz इक्वल टू एलसीएम ऑफ m1, m2, m3 और बाहर क्या z, ठीक। तो आपने m1 क्या था 2 था, m2 क्या था 3 था, ठीक, m3 क्या था 5 था। तो m1, m2, m3 इन तीनों का एलसीएम आपको क्या मिला, 30 मिला। तो आपको क्या मिला 30z, ठीक। तो उसके बाद हमने देखा कि 30z हमारा क्या था, सब ग्रुप था किसका, z प्लस, ठीक। क्लियर है इतना, क्लियर है ना, आई होप। तो इतना ही मैंने डिस्कस किया था, ठीक। तो चलिए अब कंप्यूटर में है, इसको कॉपी कर ले जाइए बाहर फेंक। अब चलो अब हम डिस्कस करेंगे आपका लेक्चर नंबर आज 9, ठीक। एकदम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप। क्या, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप। देखिए इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो सब ग्रुप होंगे। क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप। प्रोडक्ट कब होगा, एटलीस्ट दो हमें सब ग्रुप तो चाहिए ना उसका प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक। तो चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप का, ठीक। लेट जी बी एनी ग्रुप, आपका जी कोई भी ग्रुप है, ठीक, एंड एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी, एच और के हमारा क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है, एच और के आपका, ठीक। एच के क्या आपका प्रोडक्ट है, एच के क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। एच के इक्वल टू हमको इस स्टेट में लिखना है, ठीक है। एच के देखिए आपका जो कैपिटल एच और कैपिटल के है, ठीक है, ये क्या आपका सब ग्रुप है, ठीक। अब सेट के अंदर क्या लिखा गया, एच के, यहाँ पे स्मॉल लिखा गया है, ठीक है। जो आपका स्मॉल एच और यहाँ पे के है, ठीक है, वो क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक। जो आपका स्मॉल एच है वो कैपिटल
एच से आ रहा है, मतलब सब ग्रुप से आ रहा है। सब ग्रुप क्या आपका एच है ना, तो जो आपका स्मॉल एच है वो सब ग्रुप कैपिटल एच से आ रहा है, ठीक। जो आपका सब ग्रुप है वो क्या है, कैपिटल एच है, ठीक। और जो आपका कैपिटल के क्या है, कैपिटल के क्या है, सब ग्रुप, वो भी क्या है, सब ग्रुप। देखिए जो बाहर आपका लिखा गया है, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर में लिखा गया। जो कैपिटल लेटर में आपका लिखा गया वो क्या है, सब ग्रुप है, ठीक। और जो स्मॉल में लिखा गया वो क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट है, एच के, सच दैट आपका जो स्मॉल एच एलिमेंट है वो सब ग्रुप एच से आएगा, ठीक। दूसरा एलिमेंट के है वो सब ग्रुप के से आएगा, ठीक। ये आपका सेट के अंदर बंद। देन एच के इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप एच एंड के। तो हमारा जो एच के होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ। तब हमारा एच के जो होगा, एच के इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। तब जो हमारा एच के प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, एच और के का। क्लियर है इतना, क्लियर। देखो इसको हम आसानी से समझेंगे, ठीक है, इसमें आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अभी के लिए आप लोग स्टेटमेंट आप लोग याद रखिए, ठीक है। क्या हुआ, एग्जाम्पल कराए, देखो अभी फिलहाल के लिए आप लोग स्टेटमेंट आप याद रखिए, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल पे हम आते हैं, ठीक है। पहले आप लोग अगला पॉइंट पढ़िए, नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, ठीक। तो जरूरी नहीं उनका प्रोडक्ट क्या हो, सब ग्रुप हो। समझ आए कुछ बात, देखो प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप कब होगा कब नहीं होगा, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया स्टेटमेंट नोट में, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। जो हमारे दो सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट होगा वो जरूरी नहीं हमारा वो सब ग्रुप आए। कहेंगे सर ये क्या बात है सर, अभी आपने उसका डेफिनेशन आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप का, क्या बोला गया वहाँ पे, क्या बोला गया वहाँ पे, लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक। एंड एच एंड के सब ग्रुप है किसका, जी का। एच का कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया। देन एच के इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप एच एंड के। जो आपका एच के होगा, ठीक है, वो एच और के का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक। मतलब जो उनका एच के का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, एच के आपका क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। वही एच और के क्या, देखिए सबसे पहले एच और के आपका क्या है, सब ग्रुप है। जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, वो किसका सब ग्रुप बनेगा, वो एच और के का सब ग्रुप बनेगा। लेकिन यहाँ पे नोट में थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। आपका ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक। क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। मतलब जो उसका प्रोडक्ट होगा, एच और के का जो प्रोडक्ट होगा वो जरूरी नहीं हमारा क्या सब ग्रुप बने, ठीक। देखिए इसका एग्जाम्पल हम कब डिस्कस करेंगे, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल हमें समझने के लिए, ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, परमुटेशन ग्रुप आपको आना चाहिए। अच्छा, अब हम परमुटेशन ग्रुप तो पढ़े नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक। हालांकि हम इसको डिस्कस करेंगे जब आपका ग्रुप थ्योरी में आपका जब चलेगा परमुटेशन ग्रुप, ठीक। जब आप परमुटेशन ग्रुप आपका चलेगा, ठीक है, तब ये वाले नोट का एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसको कराएंगे अच्छे से कि दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट जो आता है वो सब ग्रुप क्यों नहीं होता। देखो क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं सब ग्रुप बने, तो वही लिखा गया नीड नॉट बी सब ग्रुप। देखिए हम इसको एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जब आपका परमुटेशन ग्रुप स्टार्ट होगा, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे। देखिए
आपका जैसे आज ये कंप्लीट होगा, ठीक है, कल से आपका क्या स्टार्ट होगा, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप के बाद आप लोग पढ़ोगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक। इतना पढ़ने के बाद तब आप लोग क्या पढ़ोगे, परमुटेशन ग्रुप। एटलीस्ट हमें 7 से 8 लेक्चर के बाद ही आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। अभी हम इस एग्जाम्पल को यदि हम देंगे, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, एकदम कन्फ्यूज। हाँ, अब चलो अगला पॉइंट, रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक, एंड एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एच के इक्वल टू की एच। ये सर क्या है, इतना खतरनाक रिजल्ट है। देख रहे हो, पसीना छूट जा रहा है। देखो क्या बोला गया है, लेट जी बी एनी ग्रुप, लेट जी बी एनी ग्रुप एंड एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तब हम एच के को सब ग्रुप हम बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली एच के इक्वल टू की एच, जब हमारा एच के इक्वल टू की एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब एच के था, अब हमने इसको घुमा दिया तो क्या हो गया, आपका की एच हो गया। जब आपका एच की और की एच जब आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तब आपका वही एच के आपका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, किसका, जी का, ठीक है। यदि हमारा ओ एच के सब ग्रुप है जी का, तब वो एच के इक्वल टू की एच होगा, ठीक। यदि वो एच के इक्वल टू की एच है, ठीक, तब हमारे एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा, किसका, जी का। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों तरफ से ट्रू है, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है इफ एंड ओनली। क्या लिखा गया, इफ एंड ओनली इफ, ठीक। क्लियर क्लियर क्लियर। लेकिन 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 वार्निंग लिखा गया है। आपको एक जब से क्लास स्टार्ट हुआ आज आपको पहली बार वार्निंग मिल रहा है, ठीक है। कौन सा वार्निंग, देखो क्या बोला गया, एच के इक्वल टू की एच, एच के इक्वल टू की एच कहने का ये मतलब नहीं होता कि ये अविलियन है, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। एच के इक्वल टू की एच होने का ये मतलब नहीं है कि आपका ये क्या अविलियन है। आप कहेंगे सर अभी तो आप सर बोले थे, भी जब आप अविलियन ग्रुप आप पढ़ा रहे थे तब आपने बोला था कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा तो क्या अविलियन होगा, ठीक। आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ पे जो ए स्टार बी था वो आपका ए और बी आपका क्या था बच्चा, एलिमेंट्स था, क्या था, एलिमेंट्स था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है। इसलिए आप लोग ऐसा मत बोलिएगा, ठीक, कि एच के इक्वल टू की एच हो गया तो हमारा ग्रुप अविलियन ग्रुप हो जाएगा। प्लीज ये थिंकिंग निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि ये सब ग्रुप ये अविलियन ग्रुप होगा, कि ये अविलियन ग्रुप होगा, हो भी सकता नहीं भी, ठीक। तो प्लीज इसलिए मैंने लिखा है वार्निंग, ठीक, कि आप लोग दूसरा इसका मीनिंग ना निकालने लगो, ठीक। क्लियर हो गया। वहाँ पे जो आपका ए और बी रहता था, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है, वहाँ पर आपका एलिमेंट्स रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप का प्रोडक्ट है, दो सब ग्रुप का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। एच के इक्वल टू की एच डज नॉट मीन एच के इक्वल टू की एच। अब देखिए यहाँ पे जो एच के है वो क्या है, एलिमेंट्स है, वो क्या है, एलिमेंट्स है। एच के इक्वल टू की एच, स्मॉल एच स्मॉल के, ठीक है, ये आपका क्या है, एलिमेंट्स है। जो आपका स्मॉल एच है वो कहाँ से आ रहा है, सब ग्रुप एच से आ रहा है, ठीक। जो आपका स्मॉल की है वो सब ग्रुप के से आ रहा है, ठीक। एच और की स्मॉल एच और की आपके क्या है, एलिमेंट्स है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, सब ग्रुप है, ठीक। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत बोलिएगा कि एच के इक्वल टू की एच है ए वाला, ठीक, हम उसको बोलेंगे ग्रुप अविलियन है, गलत, ठीक। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है वार्निंग कि आप लोग गलत मतलब ना निकालो, ठीक। गलत कहने का मतलब कि आप उसको ग्रुप अविलियन ना बोल दोगे तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करिएगा, ठीक है। ऐसा करने का मतलब
ऐसा कहने का मतलब ये है कि आपका एच के इक्वल टू के एच हमें इम्प्लाई नहीं करते हो कि हमारा जी अवेलेबल है, ठीक। यहाँ पे जो आपका लिखा गया अभी मैंने बताया वो क्या है, सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप का क्या है, प्रोडक्ट, और वहाँ पे क्या होता था, एलिमेंट्स। ये क्या है, स्मॉल एच और स्मॉल के, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्स है, मतलब जैसे आप लोग बोलते थे ना ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, तो वही आपका लिखा गया एच के इक्वल टू के एच, ठीक। फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के। अच्छा, इसको समझने के लिए ठीक, आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम जिस ग्रुप का बात करने जा रहे हैं, ठीक है, पहले हम उसका देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन, और उस ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ठीक, और उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है। अच्छा हाँ, मैंने आपको अभी तक आपको मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रुप नहीं पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं हमने आपको ये बताया, ठीक है। अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कुछ नहीं होता, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वही उस ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलो देखो, जो हम ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं उस ग्रुप का नाम क्या है, क्वार्टेनियन ग्रुप। क्या नाम है, क्वार्टेनियन ग्रुप, जिसको हम हम लोग Q8 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स लिखे गए हैं, 1 -1 i j -j k -k, ये जितने भी है, ठीक, वो क्या है, एलिमेंट्स लिखे गए, ठीक। मतलब Q8 इक्वल टू 1 -1 i j -j k -k, ठीक। Q8 इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिशियन का नाम क्या है, विलियम, ठीक, इनके नाम पर ही क्वार्टेनियन ग्रुप पढ़ा है। अच्छा, विलियम और क्वार्टेनियन ग्रुप, इन्होंने, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, ठीक, लेकिन मैथमेटिशियन का नाम जो है विलियम समथिंग करके कुछ है, ठीक, और उन्हीं के नाम पे क्वार्टेनियन ग्रुप पढ़ा है, ठीक। चलिए उनका पूरा बायोडाटा लेकर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, जब हम कभी फ्री रहेंगे, ठीक, तब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिशियन के बारे में। कौन से, विलियम, अभी मैंने जिसका नाम लिया, ठीक। अब देखो, आपने जान लिया Q8 के बारे में कि इसमें एलिमेंट्स कैसे लिखे गए, 1 -1 i j -j k -k, ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो, इसमें जो आपको बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला डॉट, ठीक, क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसमें यहाँ पे लिखा गया क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अच्छा, अब इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, देखो, आइडेंटिटी ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ए स्टार, अच्छा, स्टार की जगह यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या होगा, ए ई इक्वल टू हमारा ए आना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट ई इक्वल टू ए आपका कब है, जब आपका ई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक, और एडिटिव के लिए आपका आइडेंटिटी 0। बस आप इतना इन जनरल आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो इसलिए इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, 1 हुई, क्योंकि आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिला है, ई इक्वल टू 1, तो ठीक है, तो इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, 1 हुई, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, आपको उसको याद रखना है एज ए रिजल्ट, ठीक, एज ए रिजल्ट आपको याद करना है, हम उसको क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम आपको PYQ कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
अब देखिए स्टार, जहाँ जहाँ आपका स्टार लगा है, ठीक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये नोट वाला स्टार, ठीक। अब देखो सबसे पहला आपका स्टार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नोट, आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। अब ये क्यों होता, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसकी ज़रूरत हमें है नहीं ज़्यादा, ठीक है, कि हम इसको डिटेल में अच्छे से समझें। बस आप अपने नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए, ठीक है, कि आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मतलब आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर सब के सब 1 होता है, ठीक। इतना क्लियर है आपका। अब देखिए आई जे इक्वल टू आपका के होगा, मतलब आई और जे का प्रोडक्ट आपको क्या मिला, के मिला, ठीक है सर। और जे और के का आपका प्रोडक्ट क्या मिला, आई मिला, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। और के और आई का प्रोडक्ट आपको क्या मिला, जे मिला। अच्छा अब आप लोग इसको आप लोग याद कैसे रखोगे, ठीक है। अच्छा इतना प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से, तब हम बताएंगे किसको कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो इसको याद करने का आपको मैं सबसे बेस्ट ट्रिक में बताता हूँ, ठीक। अच्छा सपोज करिए आपके पास क्या है, एक ए आपके पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक। अब सपोज करिए आपका यहाँ पे आई जो आपका आदमी है, ठीक, यहाँ पे खड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे कोई आदमी है, क्या है, की है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 3 नोटेशन चला है, आई जे और की, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जे होगा, ठीक, आई हो गया, जे हो गया। अब समझ गए, अब कोई आदमी यहाँ पे की है, क्या है, के खड़ा है, ठीक है। सर एक बात बताइए, खड़े क्यों है, कुछ बात है क्या? देखिए अब क्या हो रहा है, ये आई जो है, ठीक है, देखिए अब ये आई कैसे चलेगा, क्या है ऐसे चलेगा, तब क्या होगा, जब ये ऐसे चलेगा तब क्या होगा, ठीक। तो ऐसे आप लोग नोटेशन बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो जब आपका आई जो है वो जे के पास चला, मतलब जब का आई डॉट जे हुआ तब आपको क्या मिला, आई की बात है, आई डॉट जे, आई देखो आई से स्टार्ट हुआ, आई डॉट जे आपका क्या होगा, किया है, क्या आया, किया है, तो वहाँ पे क्या लिखा गया, आई डॉट जे इक्वल टू के, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए अब क्या होगा, आई कहाँ पे पहुँचा, जे पे पहुँचा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका जे आपका यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब आपका आई वहीं पे रुका है, ठीक। अब वहाँ पे जे को रन करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब जो जे है, ठीक है, वो के पास जाएगा, तो क्या होगा, जे डॉट के, क्या होगा, जे डॉट के। अच्छा जे डॉट के बाद आपका क्या है, यहाँ पे आई है ना, क्या है, आई है, तो इसलिए आपको कब मिला, क्या मिला, जे डॉट के इक्वल टू आई मिला, क्या मिला, आई मिला, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, अब देखिए अब जो की है अब के चलेगा, ठीक है, एक बार आई चला, एक बार जे चला, ठीक है। अब इस बार क्या होगा, के चलेगा, देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, कैसे रोटेट कर रहा है बताओ, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक। अब देखो जब के आपका यहाँ से यहाँ तक आया तब आपका क्या होगा, के डॉट आई, और के डॉट आई आप लोग देख रहे हो क्या है, जे है। जब आप के आई पर आया, ठीक, तो आपको क्या हुआ, के डॉट आई इक्वल टू जे, तो वही आपका यहाँ पे लिखा गया के डॉट आई इक्वल टू जे, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ अब देखो, अब नोट, अब नोट में आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक है, ये तीनों भी। अब देखिए जैसे हमने आई डॉट जे किया तो आपको क्या मिला, के मिला। अब आप क्या करोगे, जे डॉट आई करोगे, मतलब घुमा दोगे, क्या होगा, जे डॉट जब आप आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के, ठीक। जब आप की और पहले आपने देखा, क्या देखा आपने पहले, कि जे डॉट आपका के क्या आ रहा था, आई आ रहा था, ठीक। अब घुमाने के बाद क्या होगा,
के डॉट जी आपका क्या होगा, माइनस आई होगा। ठीक, अब इसको आप लोग याद रखिए, फिर आप उसको घुमा दीजिए, उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, के डॉट जे इक्वल टू माइनस आई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, के डॉट आई इक्वल टू क्या है, जे है, के डॉट आई इक्वल टू जे है। इस यदि मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, के डॉट आई, तो आपको के डॉट आई क्या मिला, माइनस जे मिला। ठीक, आई डॉट की आपको क्या मिला, माइनस जे। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे आप लोग याद रखोगे। अभी तक आपने देखा कि आई ऐसे चल रहा था, ठीक है, तब आपका क्या आ रहा था, पॉजिटिव साइन। ठीक, अब क्या होगा, अब आई ऐसे चलेगा, अब आई आपका ऐसे चलेगा, आई मतलब तुम्हारा भाई। हाँ ना, आई बोलते ना, आई आई। अब देखो अब कैसे होगा, अभी तक हमने देखा ये ऐसे चल रहा था, ठीक, अब क्या होगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, आई डॉट के इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या बोला, आई डॉट के इक्वल टू माइनस जे। अच्छा, आई डॉट के माइनस जे यहाँ पे लिखा है ना, लिखा है ना, लिखा है, हाँ लिखा है। अब देखिए के डॉट जे आपको क्या मिला, माइनस आई। यहाँ पे देखिए के डॉट जे माइनस आई। ठीक, आप एक सीधा वाला याद रखिए, उल्टा वाला आपको हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सीधा वाला याद रखोगे, ठीक, ऐसे वाला। ठीक है, फिर आप उसको घुमा देखो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है, जे डॉट आई आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के। वहाँ पे देखिए जे डॉट आई इक्वल टू माइनस के। ठीक, शानदार ट्रिक है ना, ये क्या है, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार से। अब क्या है, अब हम इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए, अब हम उनके ऑर्डर की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है क्या, 1 होता है। ठीक, क्या होता है, 1 होता है आइडेंटिटी का ऑर्डर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो वही आप यहाँ पे लिखा गया, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक, अब चलो -1 का ऑर्डर पता करते हैं। ठीक है, देखो हमें इस रिजल्ट्स को हमें समझने के लिए, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, तभी हम इसको करा रहे हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आपका ग्रुप है। ठीक है, जब आप नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ोगे ना, तब वहाँ पे आप देखोगे एवरी अवेलेबल ग्रुप नॉर्मल, बट ए क्या है, नॉन अवेलेबल है। क्या है, नॉन अवेलेबल है, लेकिन इसके पास क्या, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, जब आप नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ोगे आगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको बहुत परेशान करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोग तैयार रहो थोड़ा सा। बॉडी बिल्डर, हाँ क्या सर, बॉडी देख रहे हो ना, झूल लगे। देखो सीधी सी बात, नो बकवास। हाँ देखो, ये ग्रुप आपका नॉन अवेलेबल आपका क्यों है, यही आप लोग सोच रहे हो ना कि सर ये नॉन अवेलेबल क्यों है। देखिए अभी तक हमने पूरी महाभारत बता दी, और आप लोग पूछ रहे हो कि यहाँ अंगद कौन था। आपके सामने ही मैंने बताया, और आप लोग इतने जल्दी भूल गया। देखो नॉन अवेलेबल एकदम 360 डिग्री में एकदम दिख रहा है। कैसे, देखो हमने क्या बोला था, अवेलेबल होने के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार होना चाहिए था ना। हाँ सर, होना चाहिए था। अब ने देखा कि आई डॉट जी आपको क्या मिला, के मिला। ठीक, लेकिन जब मैंने उसको उल्टा किया, मतलब पहले क्या था, ए बी था, क्या था, ए बी था। जब मैंने इसको उल्टा किया तो आपको क्या मिला, बी ए। क्या मिला, बी ए। बी आपका क्या है, माइनस के। क्या के माइनस के है, क्या के हमारा माइनस के है नहीं ना, वो क्या है, उसका निगेटिव है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख रहे हो कि डज नॉट इक्वल टू माइनस के। इसका मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। जब इसका हो जाए तब वो ग्रुप आपका क्या होगा, नॉन अवेलेबल होगा। क्या होगा, नॉन अवेलेबल। इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा क्या है, नॉन अवेलेबल। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपने 1 का ऑर्डर निकाल लिया, अब आपका -1 का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, -1 पर हम
कितनी बार हम पावर लगाएं ताकि वो हमारा आइडेंटिटी दे। अच्छा, -1/1 आप लोग करोगे और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। आप लोग एडिशन वाला आप लोग दिमाग में मत लगाइएगा कि सर यानी इक्वल टू हम लोग ई कर देते थे, प्लीज़ आप लोग उसको मत लगाइए भैया, ठीक। और मैंने एडिशन के लिए बताया, ये क्या आपका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। मूर्खो पढ़ा करो यार। अब देखो ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू क्या है 2 है। 2 कैसे आएगा समझ गए। -1 की पावर हमने जब 1 किया, -1 की पावर जब हमने 1 किया तो आपको क्या मिला -1, ठीक। अच्छा, -1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना। इसका मतलब -1 का स्क्वायर करने पर, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला 1 मिला। 1 ये किसे मिला जब मैंने पावर में क्या लगाया 2 लगाया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 क्या है 2 है, क्या है 2 है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया शानदार सर। अब देखो आपने 1 का ऑर्डर जान लिया, आपने -1 का ऑर्डर जान लिया, ठीक। अब आपको पता लगाना कि आई का ऑर्डर क्या है। देखिए हम आपको एक ऑर्डर बताएंगे, ठीक है, बाकी आप सभी का ऐसे ही आप ऑर्डर निकालोगे, ठीक है। हम आई का बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद -i का आपको बताना है, ठीक है। जे का मैं बता दूंगा आपको, -k का आपको, -j का आपको बताना है, हम k का बताएंगे और आपको -k का बताना है, ठीक। बता दें का सब। देखो ऑर्डर ऑफ आई कैसे, मतलब आई का ऑर्डर क्या है। देखिए आई की पावर आप लोग 1 करोगे, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा आई मिलेगा, ठीक। आई स्क्वायर आप लोग करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग ऑर्डर ऑफ आई फाइंड कर रहे थे, मतलब आई का ऑर्डर हम पता कर रहे थे। तो आई पावर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला आई मिला, ठीक। यदि हम आई की पावर हम 2 करें, मतलब आई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आपको क्या मिलेगा -1। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। आपने यदि नहीं देखा उस वीडियो को तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई की पावर 1 आपको क्या मिला आई मिला, ठीक। देखिए यहाँ पे आई की पावर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला 1 में क्या मिला आई मिला, क्या मिला आई, ठीक। जब हमने आई का होल स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला -1। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो आई जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरह वो बिहेव करता है, मतलब जो आपका आई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक। अब आपका अगला क्या होगा आई का क्यूब आपको क्या मिलेगा आई का क्यूब -i क्या मिलेगा -i, ठीक। अब आई की पावर यदि हम 4 करें तो आपको क्या मिलेगा, आई की पावर यदि हम 4 करें तो आपको क्या मिलेगा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना इसको, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, ठीक। और आप लोग जानते हो आई स्क्वायर क्या होता है -1, क्या है -1 इंटू -1, ठीक। तो आपको क्या मिला -1 इंटू -1 क्या +1। आई की पावर 4 करने पर हमारा 1 दिया, मतलब आई का ऑर्डर क्या हुआ 4 हुआ, आई का ऑर्डर क्या हुआ 4 हुआ। अब ऐसे ही आप लोग -i j -k -k का जब आप लोग ऑर्डर चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सभी का ऑर्डर 4 मिलेगा। किसका इन सभी का। आपने आई का ऑर्डर निकाला क्या मिला 4 मिला, ठीक। अब जब -i j -k क्या i j -k -k, ठीक। आप इनका ऑर्डर निकालोगे वो भी क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक। इनका ऑर्डर क्या आएगा 4 ही आएगा। आप लोग निकाल कर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। हमने आपको मेथड बता दिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। देखिए हमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम कोई भी एलिमेंट्स चूज करेंगे, ठीक।
फिर हम उसके पावर लगाते जाए, कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा आइडेंटिटी ना जाए। इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक। हम एलिमेंट्स लेंगे और हम उसके बाद 1 2 3 लगाते जाएंगे, ठीक। कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा आइडेंटिटी ना जाए। इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। आइडेंटिटी क्या है इस सेट की, 1 है ना। तो इसलिए आप उस एलिमेंट के बाहर आप लोग लगाते जाओगे जब तक हमारा आइडेंटिटी ना दे। क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है वही कि ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आई 4, ठीक। ऑर्डर ऑफ जे ऑर्डर ऑफ माइनस जे 4, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस के इक्वल टू 4, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो कि ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जे इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस जे। अब सेम ऐसे ही आपका ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस के, सब के सब क्या है, 4 है। अब आप लोग कुछ नोटिस करिए, यहाँ पे आई का इनवर्स क्या है, आई का इनवर्स क्या है। अच्छा, एक जो आपका ग्रुप है इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, हमें आई का इनवर्स में पता करना है। आई का इनवर्स क्या होगा, माइनस आई, माइनस आई होगा। क्या होगा, आई का इनवर्स माइनस आई। कैसे होगा, देखिए, देखो हमें क्या लाना है, क्या लाना है, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू में आइडेंटिटी लाना। इसका मतलब हमें 1 लाना है, आई, ठीक, इंटू मतलब स्टार की जगह यहाँ क्या है, इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। इक्वल टू में क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसलिए जब आई का इनवर्स सपोज करिए आपका क्या है, माइनस आई, सपोज करिए अभी के लिए आई का इनवर्स क्या है, माइनस आई, ठीक। जब आप यहाँ माइनस आई करोगे, जब आप लोग यहाँ पे माइनस आई आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। माइनस आपका बाहर आ जाएगा। तो आई डॉट आई स्क्वायर है, आई डॉट आई आपको क्या मिला, आई स्क्वायर है। क्या मिला, आई स्क्वायर है। और आप लोग जानते हो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक। और -1 आपको पहले से, तो -1 इंटू -1 हो, क्या आपका क्या हो जाएगा, +1। और आपका इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, +1, ठीक। इसलिए आई का इनवर्स क्या है, -i, ठीक। और -i का इनवर्स क्या है, i है, ठीक। मतलब उसका उल्टा। अब j का इनवर्स क्या है, -j, ठीक। -j का इनवर्स क्या है, j है। क्लियर। अब सेम ऐसे ही आपका k का इनवर्स क्या है, -k, और -k का इनवर्स क्या है आपका, k है। क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो, प्लीज नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलो, अब हम डिस्कस करेंगे ए आपका रिजल्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। क्या बोला गया है, लेट जी बी एनी ग्रुप, लेट जी बी एनी ग्रुप एंड एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एच के इक्वल टू के एच। और हम वार्निंगली समझेंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो चलिए हमने एग्जाम्पल हम लेते हैं, कौन सा, वही जो हमने डिस्कस किया, कीवर्ड, क्या, कीवर्ड, ठीक है। अब देखिए आपके एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 है, -1 है, आई, -i, जे, -j, की, -k। इसमें 8 एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया, Q8, 8 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हमें सब ग्रुप लेना है। हमने G ले लिया, G आपका क्या है, Q8 है, ठीक। अब हमें क्या लेना है, H एंड के सब ग्रुप ऑफ G। अब हमें इसका सब ग्रुप हमें लेना है। अच्छा, इसका सब ग्रुप आप लोग कैसे आप लोग फाइंड करोगे, देखो अभी के लिए हम आपको मैं 2 सब ग्रुप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10, देखिए आपका क्या है, लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। जब हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। क्या हम पढ़ेंगे, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। तब हम जानेंगे वहाँ पे आपका सब ग्रुप हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। और हम ये भी जानेंगे टोटल कितने सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, हम इसके 2 सब ग्रुप ले लेते हैं। पहले का नाम हम H रख देते हैं, ठीक है, क्या, H,
एक सेकेंड, ठीक है। पहले का नाम एच रख देते हैं और इसमें इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं क्या, 1 -1, ठीक, और i -i, ठीक। ये आपका क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है आपका। एच क्या है, सब ग्रुप है इस कीवर्ड का। अच्छा, अब बोलोगे सर ये सब ग्रुप कैसे, देखो सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन था, इसको नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। हाँ सर ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि ये खाली नहीं है। अच्छा, दूसरा इसको क्या होना पड़ेगा, इसका सबसेट होना पड़ेगा। क्या ये एच हमारा क्या इसका सबसेट है, हाँ सर है, क्योंकि 1 इसमें जा रहा है, -1 इसमें जा रहा है, i इसमें जा रहा है, -i भी इसमें जा रहा है। हाँ सर नॉन एम्प्टी है और सबसेट भी है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, इसको खुद क्या होना पड़ेगा, खुद इसको ग्रुप होना पड़ेगा। और ये क्या है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन वही यहाँ पे लागू होगा, ठीक। और ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही सब ग्रुप है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक खुद क्या है अपने आप एक ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। और हमने डिफिनेशन पढ़ा था सब ग्रुप का कि हम किसी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्या, एच भैया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच आपका क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए और वो भी सबसेट होना चाहिए किसका, जी को, ठीक। वी से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज इटसेल्फ फॉर्म ऑफ ग्रुप, यदि हमारा खुद एच हमारा क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, ठीक। तो आप लोग प्लीज इतना याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ग्रुप है, ठीक। मतलब सब ग्रुप हमें चेक करने से पहले भी ये चेक करना होगा वो ग्रुप है या नहीं, ठीक। हाँ सर ये ग्रुप है, क्यों है, हम चलिए अच्छे बता देता हूँ। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और आपका क्लोजर प्रॉपर्टी आपका डन है, क्यों डन है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपका क्या था, हम दो एलिमेंट्स लेंगे और हमको ऑपरेट करेंगे तो उसी साइड में जाना चाहिए। चलिए अच्छा, हम दो एलिमेंट लेते हैं, हम सपोज करें 1 लिया और -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, अब हमको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -1 मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिला, -1, क्या मिला, -1, और -1 यहाँ पे मौजूद है, ठीक। आपका ऐसे एसोसिएटिव भी आपका ऐसे होगा, ठीक। आप उसमें 3 एलिमेंट्स लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपने जाना क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर यदि जो सब ग्रुप का आइडेंटिटी होगा क्या वही हमारा ग्रुप का आइडेंटिटी होगा। हाँ बिल्कुल सही सोच है आपकी, ठीक। आइडेंटिटी दोनों में सेम होगा, ठीक। जो यहाँ पे आइडेंटिटी वही यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पे होगा, क्लियर है। अब क्या इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ सर हर एलिमेंट का आपने देखा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये ग्रुप है। अब ग्रुप होने की वजह से एक क्या हो गया, आपका सब ग्रुप होगा, क्या हो गया, सब ग्रुप होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट भी है और अपने आप में ग्रुप भी है, इसलिए एच हमारा क्या है, कीवर्ड का क्या है, सब ग्रुप है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब चलिए दूसरा सब ग्रुप हम लेते हैं की, क्या मार्कर नहीं चल रहा है क्या, की अब सब ग्रुप है, ठीक है। अब इसे इस टाइप 1 -1, ठीक। आपका क्या हो गया, जे हो गया और -j, ठीक। आपके इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब चलिए हम एच के करते हैं, क्या करते हैं हम, एच के इक्वल टू देखते हैं हम क्या हमारा एच के इक्वल टू की एच आ रहा है या नहीं। चलिए हम देखते हैं, एक बार हम एच के निकालेंगे, एक बार हम के एच निकालेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, एच के इक्वल टू, अब देखिए आप एच को के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आप एक एलिमेंट को आप उठाओगे, इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो आप 1 उठाइए, 1 का 1 हुआ, ठीक। 1 का -1 हुआ, ठीक। 1 का आप उठाओगे जे में करोगे तो आपको क्या मिला, जे मिला, ठीक। अब आप 1 को उठाओगे -j के साथ तो -j हुआ। इतना क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए अब हम -1 को उठाएंगे तो आपको क्या, -1 × 1 -1, आपको -1 पहले से मौजूद है। हमें बताया सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लियर है।
अब देखिए -1 इंटू -1 +1 आपका यहाँ पे है, क्लियर है। अब देखिए -1 का आप जे में करोगे तो आपका -j यहाँ पे मिलेगा। अब आप -1 का -j के साथ करोगे तो आप क्या मिलेगा, j मिलेगा, क्लियर है। इसका मतलब 1 और -1 का काम खत्म। अब हमारा i का मतलब 1 करिए तो आपको क्या मिला, i मिला, क्या मिला, i मिला, काम आ। अब आप i को -1 के साथ करिए तो आपको क्या मिला, -i, क्या मिला, -i। अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बंद नहीं हुआ है। आपने i का किया तो i मिला, i का अपने -1 की तो आपको -i मिला। अब आप i को आप j के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, i को आप लोग j के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा, क्या मिलेगा, k मिलेगा। अच्छा सर, चलिए हम लिख लेते हैं, k मिलेगा। अब सपोज करिए जब आप i को आप -j के साथ करोगे, अच्छा अब माइनस आपका बाहर आएगा, i डॉट j आपका क्या मिलेगा, i डॉट j आपका क्या की है, और माइनस का पहले था तो आपको क्या मिला, -k, क्या मिला, -k। टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4, और यहाँ 4, 4 इंटू 4 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर 16 एलिमेंट आना चाहिए, गलत। क्यों गलत, क्योंकि इसमें क्या हमने बताया, अभी आपने देखा एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहा था, तो हम जानते हैं सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहा था हमने उसको निकाल दिया ना, तब तो संख्या उसकी क्या हो जाएगी, अब 16 से कम ही होगी ना। तो आप देख रहे हो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कहाँ तक काम खत्म कर लिया, 1 का होगा, -1 का और i का हो गया, ठीक है। अब आपका -i का 1 करोगे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, -i का -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, i मिलेगा, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है, -i और i आपने लिखा है। अच्छा -i और आप j का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आपका बाहर आएगा, और i डॉट j आपका क्या मिलेगा, i डॉट j आपको क्या मिलेगा, और माइनस आपको पहले था तो इसका मतलब -k मिलेगा, क्या मिलेगा, -k। अच्छा अब देखिए -i -j, i डॉट j आपका क्या मिला, k मिला, माइनस है ना, प्लस हो गया ना, k मिला और k यहाँ पे मौजूद, इसका मतलब काम खत्म, ब्रैकेट बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर 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 क्लियर। ये आपका क्या आ गया, एच की आ गया, ठीक। अब चलिए हम क्या निकालते हैं, की एच, क्या निकालते हैं, की एच। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम के का एलिमेंट हम उठाएंगे, एच के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मतलब जो आपका के सब ग्रुप है, अब हम इसमें से एलिमेंट्स उठाएंगे, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ। इसका एक एलिमेंट उठाएंगे हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक, फिर उठाएंगे फिर हर एक एलिमेंट के साथ, क्लियर है। क्या सर बहुत मेहनत लग रहा है ना? ऐसे IIT करोगे करेक्ट। अब देखो आई का 1 में आपको क्या मिला, आई नहीं सॉरी 1 का अपने 1 में क्या आपको क्या मिला, 1 मिला। 1 का आपने जब क्या किया -1 के साथ तो -1 मिला, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप लोग क्या करोगे आई का मतलब 1 का आई के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक। जब आप लोग 1 का -i के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -i मिलेगा, ठीक। इतना क्लियर है, 1 का काम खत्म। अब -1 इंटू 1 -1 अपने लिखा है, -1 इंटू -1 अपने लिखा है, -1 इंटू i आपने -i अपने लिखा है, -1 इंटू -i आपने +i अपने लिखा है, क्लियर। अब देखिए 1 और -1 का काम खत्म। अब j का करिए, j इंटू 1 j आएगा, ठीक। और देखिए j इंटू -1 -j आएगा, क्या आएगा, -j। अब j का i के साथ करिए, अब j का i के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -k मिलेगा, क्या मिलेगा, -k। अब j का -i के साथ करिए, j का अपने i के साथ किया तो आपको क्या मिला, -k। अब j का आप लोग i के साथ करिए तो आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा, क्या मिलेगा, j के साथ आप लोग i के साथ करो -k मिलेगा, ठीक। हाँ -k मिलेगा और माइनस है क्या, j डॉट i और माइनस आपका i पहले से, तो -1 इंटू
माइनस की आपको क्या मिला, प्लस की। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस 1 जे का काम खत्म। अब चलिए माइनस जे के पास। अब माइनस जे का आप 1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिला, माइनस जे। ठीक। अब माइनस जे को आप माइनस 1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिला, माइनस जे इंटू माइनस 1 प्लस जे। अब देखिए जे के साथ आप आई के साथ करोगे, सॉरी माइनस जे का आप आई के साथ करोगे तो क्या क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के। लेकिन यहाँ पे माइनस का आपका पहले से मौजूद है, माइनस आपका पहले से मौजूद, तो आपको क्या मिला, क्या मिला बच्चा, माइनस जे और आई। देखिए अपने जे और आई का क्या लिखा है, माइनस के, इसका मतलब प्लस के मिलेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से मौजूद है। तो हमने देखा क्या मिला, प्लस के। अच्छा अब देखिए माइनस जे और इंटू माइनस आई, माइनस आई प्लस और जे डॉट आई अपने क्या लिखा है, माइनस के। क्या लिखा है, माइनस, और आपका माइनस के यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप नोटिस कर पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो 1 है माइनस वन है, आई है, हाँ सर यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, माइनस आई है, हाँ सर माइनस आई है, माइनस आई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जे है सर, यहाँ पे जे है, यहाँ पे माइनस जे, यहाँ पे सर क्या है, माइनस जे। यहाँ पे देखिए के है, यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे माइनस है, के है, और यहाँ पे माइनस के। मतलब एलिमेंट्स क्या है, एकदम सेम टू सेम है, बस आगे पीछे लिखा गया। ठीक है, हमें उसके ऑर्डर से क्रम से मतलब नहीं है। ठीक, आपने देखा जो इस सेट में एलिमेंट्स है वही इस सेट में एलिमेंट्स है। ठीक, इसलिए हमने बोला है कि क्या आप नोटिस कर पा रहे हो क्या है, एच के इक्वल टू क्या है, की एच है, एच के इक्वल टू क्या है, की एच है। आप लोग नोटिस करिए, एक सेकेंड, मार कर या खत्म, जिंदगी बर्बाद है। एच के देखिए क्या है, एच के इक्वल टू क्या है, की एच है। आपने एच के और की एच निकाला और वो दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों को दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, इसका मतलब आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, एच के इक्वल टू की एच होने का क्या बोला गया, लेट जी बी एनी ग्रुप। ठीक, एंड एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के विल बी अ सब ग्रुप, एच के विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, मतलब एच के हमारा सब ग्रुप होगा जी का, इफ एंड ओनली एच के इक्वल टू के एच। एच के इक्वल टू के एच हो गया तो हमारा जो एच के होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। अच्छा अब एच को हम चलिए देखते हैं क्या सब ग्रुप है जी का। जी आपका क्या है, क्यू एट है। अब देखिए 1 यहाँ पे मौजूद है, 1 यहाँ पे मौजूद है। देखो एच क्यू को सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन है, देखो सब ग्रुप होने की कंडीशन क्या है, नॉन इम्पटी हो। हाँ सर नॉन इम्पटी, क्योंकि ये इम्पटी नहीं है। इम्पटी का मतलब होता है खाली, ये क्या खाली है, नहीं ना, तभी तो क्या है, नॉन इम्पटी। क्लियर है। उसके बाद क्या है, सबसेट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें। ठीक, तो ये सबसेट भी हो गया। और ये ऑलरेडी क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। जैसे हमने इसको चेक किया एच और के को अपने ग्रुप। ठीक, यदि ये भी खुद ग्रुप हो जाए, ठीक, और एक खुद ग्रुप है। ठीक, इसलिए आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा था बालक सब ग्रुप का, कि एच हमारा क्या हो, नॉन इम्पटिव, और क्या हो, सबसेट किसका, जी का। तब हम एच को सब ग्रुप बोलेंगे यदि एच हमारा खुद अपने आप में क्या हो, ग्रुप हो। क्लियर है। वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या चला है, मल्टीप्लिकेशन, और सब में मल्टीप्लिकेशन चला है। ठीक, अब देखिए तो क्या हो गया, एच के इक्वल टू के एच इस वाले एग्जाम्पल से, और एच के इक्वल टू के एच हो गया इफ एंड ओनली इफ। ठीक, इसका मतलब एच के क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। ठीक, इफ एंड ओनली इफ ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है तो आपके एच के क्या है, सब ग्रुप है, और एच के 12 सब ग्रुप है तो आपका एच के इक्वल टू के एच होगा। ये दोनों तरफ से ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया इतना आपको, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा अब वार्निंग क्या था कि एच के इक्वल टू आपका के एच, एच के इक्वल टू आपका के एच डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका एच के इक्वल टू के एच हो जाए। प्लीज आप लोग समझिएगा, एच के इक्वल टू के एच
कहने का ये मतलब नहीं है कि वो एच के इक्वल टू के एच हो जाए। फॉर ऑल एच मतलब एच बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच, के बिलोंग्स टू सब ग्रुप के, ठीक। जो आपका एच और के स्मॉल है, ठीक, वो क्या है, एलिमेंट्स है। कहाँ के, जो आपका एच एलिमेंट्स है वो सब ग्रुप एच का है, और आपका जो स्मॉल के है वो सब ग्रुप है, सॉरी सब ग्रुप है, एलिमेंट है किसका है, सब ग्रुप के का, ठीक, क्लियर है। अब चलिए इस वाले को हम देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। अब चलिए अब समझ के ना हम दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स का बात हो रहा है ना, एच की इक्वल टू के एच। अच्छा सपोज करिए हम ले लेते हैं क्या, बोलो जल्दी से, एच को हम ले लेते हैं क्या, बोलो, एच को मैं ले लेता हूँ आई, क्या, एक सेकेंड, एच को मैं ले लेता हूँ क्या, एच को मैं आई ले लेता हूँ, ठीक, और के को मैं क्या ले लेता हूँ, के को मैं क्या ले लेता हूँ, आई, के को मैं ले लेता हूँ जे। देखिए ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मत बोलिएगा सर आपने वहाँ से उठाया, ठीक, ये सिर्फ नोटेशन है, एच और के आपके क्या है, एलिमेंट्स है, और मैंने एच को मैंने क्या लिया है, आई लिया है, ए वाला आई, ठीक, और मैंने के को मैंने क्या लिया है, जे लिया है, कौन सा, ए वाला जे, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो आपका स्मॉल एच वाला एलिमेंट होगा वो सब ग्रुप एच से आएगा, और सब ग्रुप एच आपका क्या है, ए है ना एच, इसलिए मैंने इसमें से आई उठा लिया, ठीक है, आई आपका, ठीक। अब देखिए उसका क्या है, के बिलोंग्स टू के, मतलब जो आपका स्मॉल के है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप से, ठीक, सब ग्रुप आपका क्या है, के है। अच्छा क्या यहाँ पे के है, मतलब जो आपका सब ग्रुप के है हमने इसी में से क्या उठाया, एलिमेंट्स उठाया, कौन सा एलिमेंट, जे वाला, ठीक, क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया, मतलब जो आपका स्मॉल एच होगा वो सब ग्रुप एच से आएगा, और जो आपका स्मॉल के होगा वो सब ग्रुप के से आएगा, ठीक, स्मॉल एच और स्मॉल के क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक, क्लियर है। अच्छा अब क्या बोला गया, एच के इक्वल टू के एच, तो चलिए देखते हैं क्या होगा, एच के, एच के आप लोगों को निकाले, मतलब आई डॉट जे आप लोगों को निकालिए, आपका क्या होगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे आपका क्या है, के है, क्या है, के है। अच्छा अब निकालिए, अब क्या आप लोग क्या निकालोगे, आपने देखा एच के, आपने देखा एच इंटू के, आपने देखा मतलब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट देखा आपने, ठीक। अब उन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम देखेंगे लेकिन रिवर्स करके, एच के आपने देखा, अब आप देखोगे के एच, क्या के एच आपका क्या है, के आपका क्या है, जे है, और इंटू एच, एच आपका क्या है, आई है, ठीक। तो आपने यहाँ पे लिखा है जे इंटू आई आपका क्या है, माइनस के, ठीक, क्या है, माइनस के। अच्छा अब बताइए कि आपका आई जे इक्वल टू, मतलब एच के इक्वल टू हमारा के एच है, नहीं ना, क्योंकि हमारा एच के क्या आ रहा है, के आ रहा है, एच के हमारा क्या आ रहा है, के आ रहा है, और हमारा के एच आपका क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है, और जबकि आप लोग जानते हो के और माइनस के कभी भी बराबर, मतलब के और माइनस के बराबर है ही नहीं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि एच के इक्वल टू के एच आ रहा है, जैसा कि आपने देखा दो प्रोडक्ट का, मतलब दो सब ग्रुप का क्या था, प्रोडक्ट था, एच और के, कैपिटल एच और कैपिटल के क्या है, सब ग्रुप है, और हमने जब इसका प्रोडक्ट किया आपने एक बार एच के निकाला, आपने एक बार के एच निकाला, और आपने देखा क्या है, एच के इक्वल टू के एच है, क्या है, एच के इक्वल टू के एच है। अब देखिए वारंट क्या बोला गया, एच के इक्वल टू के एच है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते, मतलब डज नॉट मीन इसका यह मतलब नहीं होता कि एच के इक्वल टू के एच है, ठीक, इसका किसका, इसका किसका सर, इसका एच के इक्वल टू के एच होने का यह मतलब नहीं है कि एच के इक्वल टू के एच है, देखा फ्रेंड, इसका यह मतलब नहीं है कि वो बराबर है, ठीक। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, देखा आपने बराबर है नहीं ना, तो वो यही बोल रहा है वार्निंग कि आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वो अभिलंब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो वारंट वही लिखा गया कि आप लोग ये मत समझने लगे कि आपका ग्रुप अभिलेन है, ठीक, क्या अभिलेन,
हालांकि ये ग्रुप जो आपका क्या है, नॉन विलेन, क्या नॉन अविलेन है। ठीक, अब दूर हो गया कन्फ्यूजन आप लोगों का। तो वही लिखा गया एच के इक्वल टू की एच डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं होता कि एच के इक्वल टू की एच है। ठीक, आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, जो कि आपने देखा, आपने निकाला, आपने क्या निकाला, एच के इक्वल टू की एच। एच की आपका क्या आया, की आया, और आपका की एच क्या आया, की एच माइनस क्या आया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। तो बताइएगा कैसा लगा आज का लेक्चर। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।